जी, आपका नाम? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अनीसा बानो मोहम्मद महबूब अयूब भाई अंसारी। जी, आपके साथ जो आपका घर वाले की जो वारदात है वो आप घड़ी पर ही आप हमारे को बता रहे थे, तो आप हमारी चैनल के माध्यम से बता सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ है? हमारी लव मैरिज की शादी थी। मेरी सास को पसंद नहीं था तो बार बार दहेज को भी टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे और मेरे को केरोसिन पिलाते। अब 11 साल हो गए मेरे को। इसमें आपने 11 साल के अंदर आपने कोर्ट से और पुलिस प्रशासन से क्या मदद ली है? मैं पुलिस स्टेशन भी जाती थी, वारंट जमा कराती थी और पुलिस वाले ही बोलते थे कि हमको पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। पुलिस वाले कुछ मदद नहीं कर रहे मेरी। तो आप कोर्ट के दरवाजे आपने खटखटाए, कोर्ट आपसे क्या बताते हैं? कोर्ट में कुछ मदद नहीं करी। मैंने 10 साल के सामने भी क्या था कि इतने साल हो गए मैं धक्के खा रही हूँ, मेरे पास पैसे से कुछ नहीं है और मेरा आने जाने के भाड़े भी नहीं रहते हो। मेरे को पैदल कोर्ट भी आना पड़ता है। तो मैं जैसे आपसे क्या था कि मैं यहाँ पे ना जहर ला के खा के कोर्ट में सुसाइड कर लूँगी। तो जैसे आपने कि अगर आप मर जाते हैं तो फिर आपका हस्बैंड जो है वो तो आज़ाद हो जाएगा। कोर्ट ने मेरी कुछ मदद नहीं करी। तो उसके बावजूद भी आपने दो फेरी मरने की जो प्रयास करी थी, उसके अलावा जो आपको घर लेके के आई थी पब्लिक, उसके बाद आपने कुछ पुलिस प्रशासन को कि कोई को आपने जनाया था कि मैं वहाँ मरने गई थी और मेरे को पब्लिक ने बचाया हुआ, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता चला। 2-3 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। तो अब आप क्या बताना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से कि अब आपको क्या चाहिए? मैं इंसाफ चाहती हूँ कि एक लड़की होना कोई जुल्म नहीं होता है। वो एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है। हर एक औरत को जीने का हक है। अगर आदमी उसको नहीं रख सकता, उसका खर्चा पानी पूरा नहीं कर सकता तो आदमी को पहली बार शादी नहीं करना चाहिए और उसको इतना टॉर्चर भी नहीं करना चाहिए कि उसको मौत के घाट उतार दो, भी सिर्फ दहेज के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए बस। मेरी सास और नंदों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो अभी तक उन लोग को कुछ भी नहीं हुआ। तो आपका जब केरोसिन पिलाया गया था, जब कौन सी हॉस्पिटल में और कौन सी सन थी वो? मेरे को एलजी हॉस्पिटल ले गए थे। कौन सी साल थी वो? 2013। 2013 के अंदर। उसके बाद आपको क्या हुआ था कि 2013 में जब पुलिस ने कार्रवाई की थी तो वो लोगों को क्या कस्टडी करी थी और क्या करा था? वो लोगों तो कुछ नहीं किया था। वो लोग ने यानी कि जैसे मेरे को यहाँ से मेरी मम्मी मेरी दीदी मुझे दवाखाने ले गए तो वहाँ पे उन लोगों ने पुलिस वालों को पैसे भर दिए थे और पुलिस वालों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया उन लोग के ऊपर। पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं किया था। आप इसके बावजूद भी आपके पास रास्ते थे जो आप कोर्ट के थ्रू जाने का आप बता रहे थे, तो हम कोर्ट में अपने केस आपका चल रहा था, तो उसके बाद भी ये प्रशासन क्या आपको सपोर्ट करती थी कि नहीं करती थी? नहीं, कोर्ट में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। ऊँधा यानी कि जो पुलिस वाला वो भी बयान जो दिया तो मेरे फेवर में देना चाहिए, लेकिन जो केरोसिन का था तो पुलिस वाले ने क्या कि वो दवाई का इन्फेक्शन था और डॉक्टर ने भी वो ऊँधा उसने किया कि वो भी दवाई का इन्फेक्शन था। यानी पुलिस वालों डॉक्टर ने भी वो कुछ नहीं करे मेरे लिए। तो आपको केरोसिन किसने किसने पिलाया था आपसे? मेरी सास, मेरी ननद और मेरे घर वाले। यानी क्या बेस पे बिना आपके घर वाले तो आपसे लव मैरिज करके शादी करके ले गए थे? लव मैरिज करके लेके आए थे, लेकिन मेरी सास नंद जितना बोलती थी उतना वो दहेज में यानी कि मेरी मम्मी ने कर्जा पानी करके मेरे को दहेज दिए थे। तो यूँ कहने का मतलब है तेरी माँ ने इतना दहेज दी तो एक बाइक क्यों नहीं दी? वो बाइक के ऊपर मुझे बहुत मारते पीटते थे, वो लोग बहुत टॉर्चर करते थे। अब आपके ससुराल में कितने बरस रहे थे? 1 महीने रही मुश्किल से, वो भी अगर 2 दिन वहाँ रहती थी तो 15 दिन महीना यहाँ छोड़ देते थे। ऐसा करके मैंने सिर्फ 1 महीना ससुराल में रही बस, इससे ज़्यादा नहीं रही। तो ससुराल के अलावा उसके अलावा आपकी जो नंदे जो वो शादीशुदा थी, कवारी थी, उस टाइम पे अनमैरिज थी? शादीशुदा है, एक वो घर बैठी हुई है और एक कुंवारी थी। तो आपके हस्बैंड काम क्या करते थे? मेरे घर वाले का कोट पेंट का कारखाना है। आपका यानी कारखाना अहमदाबाद में है कि बाहर है? नहीं, अहमदाबाद में नहीं। तो प्रॉपरली अहमदाबाद के रहवासी है कि बाहर के है वो तो इतना नहीं पता, लेकिन अहमदाबाद के रहवासी वो लोग बताते हैं कि ये अहमदाबाद के रहने वाले। तो आपका ससुराल कौन से एरिया में आ रहा है? आलमीन दवाखाना के सामने देवी प्रसाद की जाली। आलमीन दवाखाना के सामने देवी प्रसाद की चाली। मकान नंबर? मकान नंबर 2। और आपकी सास का नाम ससुर? आपकी सास ससुरा और उनका नंदू का नाम क्या है? मेरी सास का नाम सद्दुनिसा है और मेरी ननद का नाम नायदा और एक का नाम नुमाना है। तो आपको कौन सी ननद ने आपसे पिलाया था आपको? जो घर बैठी नायदा और सन्नो और मेरी सास सुनीसा और मेरे घर वाले मोहम्मद महबूब।
चारों जनों ने मिलकर केरोसिन जलाया। हाँ, तो आप तो अभी बता रहे हैं कि आपको 3 जनों ने मिलकर पकड़ा। मेरा घर वाले और मेरी सास और 2 मेरी नंदे, तो 4 हुए ना। अच्छा, आपकी दोनों नंदे थी। हाँ, 2 नंदे, एक ननन तो घर बैठी हुई है और एक ननन कंवारी है, और 498 भी उन लोग का नाम लिखेला है मेरा। तो उसके अंदर तो आपके कोर्ट में ऐसा बता रहे थे कि आपने भी एक फिजूल की खरीद करी हुई थी अर्जी। झूठ बोले वो लोग, बिक गए ना, पुलिस वाले बिक गए और डॉक्टर भी बिक गया पैसे में। तो अब आपको पास उससे जाने के रास्ते थे, आप गए कि नहीं गए उधर? नहीं, तो उन लोग ने केरोसिन का करा, उसके बाद आज से लेके मैं उस जगह कभी नहीं गई और ना ही वो लोग कभी आए लेने। यानी आपको जब पुलिस वाले नहीं सुनते थे तो आपके डीजीपी की ऑफिस पे जा सकते थे या जॉइंट कमिश्नर ऑफिस पे जा सकते थे, जिले कमिश्नर की ऑफिस पे जाते, वो आप गए कि नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि मेरी वकील मुझे कुछ बताती नहीं थी कि तुम्हें ऐसा करना वैसा करना। वकील लोग को तो मेरे पैसा लेने से मतलब था बस। और छेले मेरी वकील नहीं बोली थी कि अगर तुमको तलाक चाहिए तो मेरे पास आना, आपका नहीं साथ तो कोर्ट ने भी नहीं दिया, प्रशासन ने भी नहीं दिया, नहीं। और आपके ससुराल वालों ने भी नहीं दिया। तो जो कुछ आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हो, आपकी फैमिली में अभी आपके शादी के बाद कोई बच्चे, आपका कोई सहारा है? नहीं, कोई नहीं। एक दीदी है बस, वही मेरे को थोड़ा बहुत मेरा खर्चा पानी पूरा करे। बराबर, आपका कोई आगे पीछे ना माँ बाप भी नहीं है? नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं है। अभी आप खाली बहनों, 3 बहनों और 2 भाई है, और आप दुख भरी ज़िंदगी काट रहे हो, और बर्तन झाड़ू पोता। हाँ, सिलाई मिलती तो ठीक है, नहीं तो झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना घर खर्चा चलाना तो करना ही पड़ेगा। आपको प्रशासन से और कोर्ट से क्या न्याय मांग रहे हो कि आपको? मेरे को यही न्याय चाहिए कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए और मेरे ससुराल वालों को सजा मिलना चाहिए। और आपका जो दहेज मतारा वो भी वही है? हाँ, मेरा दहेज और मेरा दागीना भी वो लोग के पास है, और वो लोग कहते हैं कि वो लोग दागीना बेच डाले। वो कहते हमारे पास आप- दागीना नहीं है, आपका दहेज ने दागिना सब बेच के सब खा वही है मेरा। आपके हस्बैंड ने कितने साल से आपसे कांटेक्ट में नहीं है? मेरा ये जब केस हुआ था उसके बाद से तो उन्होंने कभी बोला करा भी नहीं, कोर्ट में भी कुछ भी बोले करा। कोर्ट में कितनी वक्त आए हो? कोर्ट में वो 498 था जब वो आए थे, और उसके जज बाद से साहब अभी तक ने नहीं? किया था कि भाई तुम दोनों आपस में बैठ के बात कर लो। उसके बाद आपका कुछ निकाल आया? नहीं, कुछ भी नहीं। यानी आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी करी ऐसा हमने सुना है। हमने भी आप ऐसा बता- सुना, लेकिन हमें पूरा कंफर्म नहीं है। हमने भी सुना कि दूसरी शादी